हरि ओम। जय गुरुदेव। मैं आज एक विशिष्ट तत्व पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 26 जून को साधकों को सांभवी दीक्षा और ब्रह्मत्व दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। तो ब्रह्मत्व सांभवी दीक्षा का तो मैं विवरण पहले दे चुका हूँ, और उसमें मैंने कहा था कि मैं आगे चलकर ब्रह्मत्व के बारे में या ब्रह्म दीक्षा के बारे में, ब्रह्मत्व के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। तो अब मुझे दीक्षा प्रदान करनी है, ब्रह्मत्व दीक्षा प्रदान करनी है। तो मैं ये अपने मन में विचार किया कि ब्रह्म मंत्र तो मैं साधकों को प्रदान कर दूंगा, परंतु उस ब्रह्म मंत्र का जो गर्भस्थ ज्ञान है, मूल ज्ञान है, वो उनको किस प्रकार से प्राप्त होगा, कैसे ज्ञान होगा, उसके बारे में मैं प्रकाश डालने के लिए यह वीडियो बनाने के लिए तत्पर हूँ। यह वीडियो अपने आप में चिरंजीवता के लिए प्राप्त होगा, इसलिए इसे लाइक करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा साधकों, शिष्यों, मनीषियों, दिव्य पुरुषों और जो अपने आप को दिव्य महारथी और महात्मा सिद्ध योगी समझते हों, उनके पास अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा दिव्य अलौकिक ज्ञान शायद आने वाले समय में प्राप्त ना हो सके। मैं ब्रह्मत्व दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। ब्रह्मत्व दीक्षा के बाद में वह साधक अपनी साधनाओं को श्रेष्ठतम स्थिति में लाते हुए ब्रह्म ऋषि शब्द से अलंकृत हो जाता है, ब्रह्मर्षि कहलाता है। ब्रह्मर्षि या ब्रह्म ऋषि शब्द को ब्रह्म ऋषि की अवस्था को बतलाया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मनु और मंत्र को भी मैं स्पष्ट करूँगा कि मनु क्या है, मंत्र क्या है। हमारे वेद ग्रंथों में आज के समय में इस शब्द पर अर्थ और किसी में भी मनगढ़ंत प्रकार की विकृति स्वरूप में बताया गया है, या इसे अपूर्ण स्वरूप में। मैं यहाँ पर आत्मपथ या ब्रह्मपथ या ब्रह्मत्व शंकरा के अभिन्न अंग के बारे में ज्ञान को उद्धृत करने जा रहा हूँ। यह एक अपनी गुरु परंपरा है जो इस पूरे ब्रह्मकल्प में अमान्य सिद्धांत से संबंधित रही है। इसके सहित वेद चातुष्ट से जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे वह किसी भी लोक में हो, वह सबको और उन सबको समर्पित करता हूँ। इस वक्तव्य में मैं पितामह ब्रह्मा को स्मरण करते हुए अपनी वाणी से यह परम गोपनीय तत्व को उद्धृत कर रहा हूँ, जो हर योगी के लिए परम गुरु कहलाते हैं। क्योंकि पितामह ब्रह्म, जिनको वेदों में प्रजापति कहा गया है, जिनकी अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्म कहलाती है, जो अपने कार्य ब्रह्म स्वरूप में योगीराज, योग ऋषि, योग सम्राट, योग गुरु और योगेश्वर और महेश्वर भी कहलाते हैं, जो योग और तंत्र भी होते हैं।
जो योगी के ब्रह्मरंध्र यानी विज्ञानमय कोश में उनके अपने पिंडात्मक स्वरूप में बसे हुए होते हैं, और ऐसी दशा में उस उकार भी कहलाते हैं, जो योगी का काया के भीतर अपने ही गर्भात्मक लिंग चातुष्टमय स्वरूप में होते हैं। जो योगी के ब्रह्मरंध्र के भीतर जो 3 छोटे छोटे चक्र हैं, उनमें से मध्य के 32 दल कमल में उनके ही हिरण्य गर्भात्मक यानी कि स्वर्णिम सगुण आत्म ब्रह्म स्वरूप में होते हैं, जो जीव जगत के रचयिता ब्रह्मा कहलाते हैं। उनको ही महाब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। यानी चोटी पर जब हम हाथ रखते हैं तो हमारा जो ये ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र ही ब्रह्मा का एक केंद्र बिंदु कहा गया है। इसलिए जो योगी योग और तंत्र के माध्यम से, योग और मंत्र के माध्यम से ब्रह्मरंध्र विज्ञान में कोश में अपने ही पिंडात्मक स्वरूप में बसे हुए होते हैं, ऐसी दशा में वह योगी की काया के भीतर अपने ही हिरण्य गर्भात्मक लिंग चतुष्ट स्वरूप में होते हैं। जो योगी के ब्रह्मरंध्र के भीतर जो 3 छोटे छोटे चक्र होते हैं, उनमें से मध्य के 32 दल कमल के अपने ही हिरण्य गर्भात्मक यानी कि स्वर्णिम स्वरूप आत्म स्वरूप के होते हैं, जो जीव जगत के रचयिता ब्रह्मा कहलाते हैं, और उनको ही ब्रह्मरंध्र कहा गया है। यह मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यह प्रारंभ अवस्था है, इसलिए इसको समझना अति आवश्यक है। जिनको योगी ब्रह्मत्व को पाता है, क्योंकि मैं ब्रह्मत्व दीक्षा दे रहा हूँ तो मैंने दोबारा इस वजह से रिपीट किया है कि इसी को ही ब्रह्मत्व कहते हैं। और जिनको जानने का मार्ग देवत्व, जीवत्व और जगतत्व से होता हुआ बुद्धत्व से भी होकर जाता है। यानी कि साधक देवताओं के माध्यम से, अपने जीव के माध्यम से, जगत तत्व के माध्यम से और अपने बुद्धि तत्व के माध्यम से भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व से इसको प्राप्त किया था। तो यहाँ पर जब साधक स्वयं ही स्वयं में के वाक्य की श्रृंखला में जो अपने को स्वयं को जानने का प्रयास करता है, कहते नहीं अपनी आत्मा में उतरिए, अपने अंदर उतरिए, जो अपने अंदर उतरने की जो प्रक्रिया है स्वयं ही स्वयं में, यानी कि व्यक्ति अपने आप को जब जानने का प्रयास करता है, अपने सूक्ष्म शरीर में अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने की व्यवस्था करता है, तो यह जो भाग है ये सावित्री मार्ग कहलाता है। सावित्री मार्ग मतलब ऐसा ज्ञान जो वेद पुराणों में लिखा है। क्योंकि ब्रह्म ऋषि कौन होता है? ब्रह्म ऋषि का अर्थ है ब्रह्म ऋषि, वेद दृष्टा, मंत्र सृष्टा, मंत्र स्थित ऋषि जो वेद वेदांत में पारंगत हो। क्योंकि ब्रह्म ऋषि के कई अर्थ हैं, वह वेद दृष्टा होता है, वह मंत्र दृष्टा होता है और मंत्रार्थ स्थित होता है। जो मंत्र के अर्थ में स्थित होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। जो वेदार्थ यानी वेद के सार में स्थित होता है उसे ही ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ब्रह्म ऋषि का ओम से विशिष्ट नाता होता है, क्योंकि ओम
दृष्टा ऋषि ओम वेदांतों में जो ज्ञान उद्धृत है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी शब्द उच्चारित होते हैं, जो भी ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वह स्वयं ओम युक्त हैं। जब साधक अपने त्रिकालदर्शिता को, यानी आज्ञा चक्र में, मैंने शक्तिपात के वीडियो में इसको स्पष्ट किया है कि जब साधक अपने आज्ञा चक्र को आंदोलित करते हुए ओम का उच्चारण करता है, तो ओम के उच्चारण करने से उसके अंदर जो शरीर के जो रोम रोम हैं वह पूर्णतः जागृत हो जाते हैं, क्योंकि शरीर के रोम रोम से एक ध्वनि निकलती है। शरीर के रोम रोम ही हमारे नेत्र हैं और ध्वनि प्रदायक भी हैं। तो जो वेद दृष्टा होगा, जो बीज के दृष्टों को जानता होगा, क्योंकि ओम एक वेद दृष्टा है, वेदों का बीज है, इसे ही ओम दृष्टा कहते हैं। तो साधक को सर्वप्रथम ओम दृष्टा होना पड़ेगा, यानी ओम में होना पड़ेगा। ओम में होने के साथ साथ में वह जब अपने आप के से गुरु कृपा से अपने शरीर के रोम रोम से ओम का उच्चारण कर लेगा, ओम का वातावरण बना लेगा, दिव्य अलौकिक कर लेगा, तो वह साधक मंत्र दृष्टा भी हो जाएगा, महामंत्र दृष्टा भी हो जाएगा और ओम दृष्टा भी हो जाएगा, क्योंकि वह आज्ञा चक्र से अपने त्रिनेत्र यानी दिव्य नेत्र के माध्यम से अपने शरीर से ओम शब्द के उच्चारित होने की प्रक्रिया को वो साक्षात रूप में देखने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए जो वास्तव में मंत्रार्थ स्थित होगा उसको महामंत्र स्थित अर्थात ओम स्थित भी होना पड़ेगा। जो वास्तव में वेदार्थ स्थित होता है उसको वेद बीज या ओम में भी स्थित होना ही पड़ेगा। यही कारण है कि ब्रह्मर्षि ओम दृष्टा और ओम में स्थित होता ही है। लेकिन ऐसा होने के लिए उसे ओम साक्षात्कार भी होना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि विशिष्ट योग क्रियाओं के माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से उसके शरीर से ओम का उच्चारण होना स्वाभाविक है। जब वह ओम में हो जाएगा तो वह ब्रह्म ऋषि की श्रेणी में पहुंच जाएगा, क्योंकि ओम जो मंत्र है वही मनु है, वही ब्रह्म ऋषि का मनु है और मनुवाद से उसका नाता है। यह बिंदु को जानने के लिए मनु शब्द को भी जानना अति आवश्यक है। मैं मनु शब्द की व्याख्या करता हूँ कि मनु का अर्थ है ब्रह्म ऋषि शब्द से के अर्थ के अतिरिक्त भी मंत्र होता है, यानी मनु शब्द का अर्थ ब्रह्म ऋषि शब्द के अर्थ के अतिरिक्त भी मंत्र होता है, यानी कि मनु को ही मंत्र कहते हैं और मंत्र को ही मनु कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऋषि के मूल में मंत्र रूपी मनु ही होते हैं। इसलिए जो ब्रह्म ऋषि पद को पाता है वो मनुवादी ही होगा। मनु का अर्थ है जो ब्रह्म ऋषि जो मंत्र ही हो गया हो, जो ब्रह्म ऋषि जो मंत्रार्थी हो गया हो, यानी उसके शरीर के रोम रोम से जब मंत्र ओम उच्चारित होने लगता है तो वह ओम युक्त हो जाता है। सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। लेकिन मनु शब्द की ऐसी परिभाषा को समझने के लिए तो मंत्र शब्द को जानना अति आवश्यक है। इसलिए मैं मंत्र की परिभाषा को भी समझाने का प्रयास करता हूँ। मंत्र का अर्थ है कि मंत्र क्या है, मंत्र का ब्रह्मपुत्र स्वरूप क्या है। अब मैं मंत्र की परिभाषा बताता हूँ। जो मन का त्राणी हो, जो मंत्र का त्राणी हो वो मंत्र है। मंत्र को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्मपुत्र का सूचक है ये। इसलिए जब वो मंत्र देहधारी होता है, यानी कि किसी मानव शरीर से उच्चारित होता है, तो वो अपने ही मूल शब्दात्मक स्वरूप में सगुण साकारी होकर
पंच ब्रह्म और पंच विद्याओं और पंच जोड़ों में से किसी एक जोड़े का पुत्र होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो प्रधान रूप से इस मानव शरीर को संचालित करती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, ऐसा व्यक्ति देवधारी होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति मंत्र धारण करने में सक्षम होता है, और सभी के पास होता है, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं। जो भौतिक शरीर के माध्यम से एक सामाजिक जीवन जीता है, एक अध्यात्म जगत को जीता है। मैं अध्यात्म जगत के प्रवेश में जीने वाले की व्यवस्था का ही व्याख्यान कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र स्वरूपा मंत्र और पंच विद्या सरस्वती। अब ब्रह्मपुत्र स्वरूपा मंत्र क्या है और पंच विद्या सरस्वती क्या है? पंच विद्या सरस्वती के अनुसार से वो ब्रह्मपुत्र यानी वह मानव प्राणी जिसने ओम को पूर्णता अपने शरीर में धारण कर लिया है, वह मुक्तात्मा स्वरूप होकर लौट जाएगा, और वो माँ भगवती सरस्वती जिसे ब्रह्माणी भी है, उसका पुत्र होकर इस चराचर जगत में आएगा, और वो जीव जगत की मुक्ति को ही अपने साथ लेके आएगा। और वो कामधारी होकर, यानी ग्रस्त जीवन जीते हुए भी इस लोक में जो भी जीव मुक्त की वास्तविक पात्र होंगे, उनके लिए मुक्तिदाता होगा। यानी वह गुरु धारण करेगा, गुरु रूप धारण करेगा, और उस गुरु रूप को धारण करने पर जो वास्तविक उसके पात्र होंगे, जो ब्रह्म दीक्षा, जैसे कि मैं जो ब्रह्मत्व दीक्षा देने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब वह वास्तविक पात्र हैं जिनको हम ब्रह्मत्व दीक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कायाधारी, ऐसा गुरु जो उस साधक को मुक्ति प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करेगा, वह मुक्तिदाता कहलाता है। ऐसे महागुरु का चित्त, ऐसे मनीषी का चित्र, ऐसे दिव्य महापुरुष का जो चित्त है, वो संस्कार रहित होता है। अर्थात वो जीवित या कायाधारी तो दिखता है, वह दिखता है कि यह ग्रस्त जीवन में जी रहा है, वह दिखता है कि यह अपने परिवेश में, समाज में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, लेकिन वास्तव में वह जीव जगत का मुक्तात्मा और मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जीव, ऐसा गुरु जो उसकी शरणागत होता है, उसको निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। जो वेद मनीषी के लिए ना तो कोई ब्रह्मांडी सिद्धांत होता है, यानी ऐसे गुरु जो पूर्णतः सक्षम है, उसके लिए इस ब्रह्मांड के कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, और ना कोई तंत्र लागू होता है, ना कोई मंत्र लागू होता है, ना कोई व्यवस्थाएं लागू होती हैं। मात्र उस गुरु की कृपा दृष्टि ही कल्याणकारी होती है, और उसकी मात्र कल्याणकारी दृष्टि से ही उस साधक का कल्याण हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो ब्रह्म ऋषि कहलाता है। यदि वो ब्रह्मपुत्र यानी वह गुरु जो शब्दात्मा और शब्द ब्रह्म स्वरूप को लौटाया जाएगा, यानी कि शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शब्द ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही शब्द है। इस बात को जब वो चरितार्थ रूप में करता है, तो ऐसा गुरु जो होता है वो सावित्री पुत्र होकर इस चराचर जगत में आता है। कई गुरु आपने देखे होंगे जो कहते हैं इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है, इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा लगता है कि सरस्वती इनके कंठ में विराजमान होकर हमको ज्ञान प्रदान कर रही है। तो ऐसा गुरु सावित्री सरस्वती का पुत्र होता है। ऐसा मनीषी दिव्य शास्त्रादि का भी धारक होता है, उसके कंठ में सारे वेद पुराण उपनिषद का धारण होता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी के कंठ में मनीषी दिव्यास्त्री धारण
किए हुए रहते थे, वह किसी भी शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद को किसी क्षण भी कहीं से भी उठाकर उसको उद्धृत कर देते थे। ऐसे दिव्य पुरुष के पास में दिव्य असाध्य होंगे जिनका अधिनाश वेद मनीषी नहीं जानते होंगे। ऐसे महापुरुष के पास में भूतास्त्र, तन्मास्त्र, कलास्त्र, गुणास्त्र, कौशास्त्र, मनास्त्र इत्यादि शस्त्र उसके अंगीभूत होते हैं। समय समय पर ऐसे मनीषी के शरीर से कई प्रकार की सुगंध प्रकट होती है, लेकिन अंततः वह सुगंध यज्ञ कुंड जैसी होती है। आपने देखा होगा परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली के शरीर से अष्टगंध की प्रवाह निकलती थी। जब हम लोग साधना में बैठते रहते थे तो अगर पंखे की हवा उनके शरीर से स्पर्श करती हुई हम लोगों की तरफ आती थी तो उनके शरीर से निकलने वाली गंध से हम लोग मदमस्त हो जाया करते थे, क्योंकि वह गंध इतनी सुगंधमय और इतनी मदमस्त करने वाली होती थी कि ऐसा लगता था कि इनके शरीर से हम अलग ना हो। तो ऐसा योगी कार ब्रह्म शरीर का होता है, उसे हिरण्यगर्भ या हिरण्यगर्भ ब्रह्म की सिद्धि शरीर प्राप्त होती है। यानी ऐसा व्यक्तित्व माँ लक्ष्मी का एक प्रतीक होता है, जो बौद्ध मार्ग से स्वर्णिम शरीर भी कहलाता है। यानी उसका शरीर एक आभा लिए होता है और दैदीप्यमान होता है, और उसके पास उसके शरीर में समस्त ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित होती हैं। ऐसे मनीषी का जीवन अधिकांश ग्रस्त आश्रम में ही व्यतीत होता है। आपने देखा और गुरुदेव का ज़्यादा से ज़्यादा कि वो अज्ञात तंत्रों की खोज में गए, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा समय ग्रस्त जीवन में ही व्यतीत होता है। तो ऐसा जो मनीषी होता है उसका अधिकांश समय ग्रस्त में ही व्यतीत होता है। यदि वो, अब मैं दूसरे दिव्य महापुरुष की व्याख्या करता हूँ, जो ब्रह्मपुत्र यानी कि जो ब्रह्मत्व दीक्षा प्राप्त करने के बाद में जो ब्रह्मपुत्र वेदात्मा यानी वेद स्वरूप के रूप में होता है, तो ऐसा गुरु जब निकल कर आता है तो उसकी शरणागत होता है, तो वह माँ गायत्री सरस्वती का पुत्र होकर इस जगत में अपने आप को व्याप्त करता है। ऐसा मनीषी व्यक्तित्व पंच ब्रह्म के समस्त बिंदुओं को साक्षात्कार करते हुए समदर्शी नामक सिद्ध से अपने आप को अलौकिक करता है। पंचदेवों के देवत्व बिंदुओं को पाया हुआ होता है, वेदों के सार का पूर्ण ज्ञाता होता है, शब्द तन्मात्र में वह स्थित होता है, इसलिए उसे वेद चातुष्ट की श्रुतियाँ उसके शरीर में ही चलित रहती हैं, यानी विराजमान रहती हैं, और उसका वेद दुर्ग शरीर का यानी कि वेद मंदिर, उसका शरीर ही मंदिर कहलाता था। गुरुदेव ने जो एक गुरु की व्याख्या की है, तो उसमें जो गुरु का शरीर का जो विवरण दिया है वह एक वेद मंदिर है। जैसे कि मैं दीक्षा प्रदान करता हूँ तो उसके हृदय में जो मन मंदिर का मैं स्थापना करता हूँ और वहाँ गुरुदेव को बैठालता हूँ, तो वह उसका साधक का वेद मंदिर हो जाता है और वह मनीषी कृत्यों का साक्षात्कारी भी हो जाता है, और उसको धारण करके वह अपने साधकत्व को चरितार्थ भी कर लेता है। ऐसा व्यक्तित्व गृहस्थ आश्रम में क्यों न हो। ऐसे मनीषी का अधिकांश जीवन सन्यासी के परिधान में ही व्यतीत होता है। यानी अगर उसने इस प्रकार का
ज्ञान लिया तो वह संन्यासवस्थ अवस्था को होता है। जैसे कि गुरुदेव ने मुझे शवाधिन्यास की दीक्षा दी थी, जब स्वामी ईश्वरानंद के नाम से मुझे अलंकृत किया गया था, तो गुरुदेव ने आदेश दिया था कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यासवत जीवन यापन करेंगे, शवाधिन्यास जिसे बोलते हैं, और उसको करते हुए स्वामी ईश्वरानंद के नाम से मुझे अलंकृत किया था। अब मैं आगे चलता हूं कि यदि कोई ब्रह्मपुत्र जो उत्कृष्ट आत्मा होती है, गुरु स्वरूप में अपने आप को स्थापित करता है, वो माँ शारदा सरस्वती का एक स्वरूप होता है, क्योंकि वह अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम होता है। ऐसा गुरु, ऐसा ब्रह्मत्व को प्राप्त ऋषि गुरु अग्नि स्वरूप भी होता है, जो समस्त उत्कर्ष मार्गों और उनके साधकों की वृत्तियों को ध्वस्त ही करता चला जाएगा। यानी उसके संपर्क में यदि एक दृष्टि भी अगर किसी साधक पर पड़ गई तो उसके समस्त जीवनों के पापों का एक क्षण में नष्ट करने में समर्थ होता है ऐसा गुरु। ऐसे गुरु का जो जीवन है अधिकांश भाग वामप्रस्थी के प्रधान में व्यतीत होता है, और ऐसा तब भी होता है जब वो भौतिक रूप में अन्य किसी आश्रम में बसा हुआ प्रतीत होता है। यानी वो गृहस्थ में रहते हुए भी संन्यासवत जीवन जीने के लिए अपने आप को उद्धृत करता रहता है, जिसे वानप्रस्थ आश्रम भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को पूर्ण आनंद ब्रह्म में पाता है, जिसको सदानंद और सच्चिदानंद भी कहा जाता है। कि ऐसा व्यक्तित्व जो गृहस्थ में रहते हुए भी निर्लिप्त निर्देह, मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने पहले वीडियो बनाए हैं कि साधक को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए विदेह युक्त रहना चाहिए, निष्प्रय विदेह रहना चाहिए। उसका मैंने कल ही वीडियो डाला था, दोबारा फिर पोस्ट किया था, तो उसको आप सुनेंगे तो उसमें मैंने पूर्ण विवरण दिया है इस चीज़ का कि साधक ग्रस्त में रहते हुए भी पूर्ण संन्यासवत जीवन कैसे जी सकता है। अब मैं आगे की प्रक्रिया इस ब्रह्म दीक्षा की, ब्रह्मत्व दीक्षा की अगला भाग आपको बताता हूँ कि ऐसा साधक जो ब्रह्मत्व दीक्षा को प्राप्त कर लेता है और गुरु में पूर्ण तन्मयता होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो ब्रह्मपुत्र भी कहलाता है। ब्रह्मात्मा होकर वह माँ भारती का पुत्र भी कहलाता है। ऐसा क्योंकि गुरु स्वयं यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे ऐसी सिद्धियों से परिपूरित होता है। तो जो साधक ब्रह्मत्व दीक्षा को प्राप्त करता है और गुरु के चरणों में वह अपने आप को निमग्न करता है, तो वह भी साधक यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे सिद्धियों का मालिक बन जाता है। और ऐसा मनी साधक ज्ञान ब्रह्म नामक सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है और एक ब्रह्म वैश्य या वैश्य ब्राह्मण के वर्णों में ब्रह्मचारी के समान ही अपना जीवन व्यतीत करता है। अर्थात जो ब्रह्मपुत्र मनु इन बताई पांचों अवस्थाओं में समान रूप से बसा होता है, वह स्वयं भी मनु कहलाता है। अब मैं आगे मनु शब्द की जो व्याख्या है उसको करता हूँ कि मनु शब्द का अर्थ
वेद भी होता है, जिसके कारण वो ब्रह्म ऋषि जो वेद हो गया है, जो ब्रह्म ऋषि जो वेदार्थ हो गया है। वेद का अर्थ क्या है? वेद किसे कहते हैं? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। जब व्यक्ति अपने आप अपने अंदर उतरने की क्रिया करता है, स्व आत्म साक्षात्कार की स्थिति पैदा करता है, तो वह स्वयं वेद युक्त होता है। क्यों? क्योंकि वह जब आत्मा से संपर्क स्थापित करता है तो वह आत्म ब्रह्म हो जाता है। इसलिए स्व साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान को ही वेद कहते हैं। ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान का अखंड पारंपरिक ज्ञान स्वरूप वेद ही है। स्व साक्षात्कार आत्मज्ञान वेद कहलाता है। स्व साक्षात्कार सार्वभौम ब्रह्म ज्ञान वेद कहलाता है। स्व साक्षात्कार की आत्मवाणी और ब्रह्मवाणी ही वेदवाणी है। मंत्र के मूल में वेद होता है और वेद के मूल में मंत्र। इसलिए मनु का अर्थ मंत्र और वेद भी होता है। वेद का अर्थ है मंत्र और मनु भी होता है। मंत्र ही वेद है और वेद ही मंत्र। मंत्र का मूल में मनु है और मनु के मूल में मंत्र। यही कारण है कि वेद मूल मंत्र रूपी मनु है और मनु मूल उत्कर्ष ज्ञान और ज्ञान गान वेद रूपी वेद है। वेद का मंत्रात्मक स्वरूप मनु और मनु का मुक्तात्मक जो सनातन स्वरूप है वह वेद मंत्र है। वेद ही मनु कहलाता है और मनु ही वेद है। पंच ब्रह्म और पंच मुखा गायत्री सावित्री का पुत्र ही मनु कहलाता है। अब आपको जो मैंने समझाया है कि आप समझ गए होंगे कि मनु महाराजा किसे कहते हैं। मनु महाराजा जो मनु का नहीं होता है वो ब्रह्म का होता है। यानी जो मनु का नहीं होता है वो ना तो ब्रह्म का होता है और ना सरस्वती का होता है। और ऐसा अधमानंद महिषी, अधमानंद महिषी का अर्थ समझते हैं? यानी अधम का जो, अब क्या, जो धर्म को न मानने वाला, ऐसा अधमानंद महिषी जो ना वेद का होता है और न मंत्र का होता है। जो मानव अधमानंद होता है वो न तो गायत्री विद्या के वेदत्व को पाएगा और न ही पंच ब्रह्म के बंधत्व को। इसलिए मैंने जो लेख डाला है तो उसमें इस भारतवर्ष ही नहीं विश्व में सभी ने पढ़ा होगा कि स्वामी ईश्वरानंद ब्रह्मत्व दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इस चराचर जगत में अधमानंद महिषी हैं जो ब्रह्मत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए वो संपर्क रहित हैं। जो ऐसे अधमानंद महिषी के उत्कर्ष मार्गों की गति मूर्खानंद की दशा से होती है, जो धूर्तानंद तक जाती है और कुतर्कानंद से होकर कपटानंद में चली जाती है। ये मैं उन लोगों की व्याख्या कर रहा हूँ, बुद्धिमान लोग समझ जाएंगे। तंत्र की परिभाषा क्या है, यंत्र की परिभाषा क्या है, मैं इसको भी थोड़ा सा उद्धृत करना चाहता हूँ कि वेद ही मंत्र के तंत्र और यंत्र का स्थान भी है। लेकिन इसको जानने से पूर्व तंत्र और यंत्र के शब्दों को जानना ही पड़ेगा। इसलिए अब इनको परिभाषित करता हूँ। जो विद्या या प्राणी तन की त्राणी हो वह तंत्र है। यानी हम अपने शरीर से जो कार्य
करते हैं, साधनाएं सिद्ध करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, वह तंत्र विधा कहलाती है। कि हम किस प्रकार से एक सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं, वह तंत्र कहलाता है। जो यति का त्राण हो वह यंत्र है। यानी कि हम जिस देवी देवताओं की आराधना करने के लिए ये यंत्र बनाकर उनमें उनके प्राणों को प्रतिष्ठित करके हम जो साधना संपन्न करने, अनुष्ठान आदि करने के लिए तत्पर होते हैं, वह यंत्र कहलाता है। इन दो परिभाषाओं में तन का अर्थ पंचकोश ही मानना चाहिए, यति का अर्थ वेद मार्ग ही मानना चाहिए। ये एक प्रकरण हो गया। अब मैं दूसरे प्रकरण में जाता हूं कि जब साधक ब्रह्मत्व दीक्षा को प्राप्त कर लेगा तो वह ब्रह्मत्व से जब वो ब्रह्म ऋषि बन जाएगा तो ब्रह्म ऋषि की आंतरिक दशा क्या होती है, मैं उस ब्रह्म ऋषि के भीतर की अंतरदशा को बतलाता हूं। अंतरदशा उसकी किस प्रकार से हो जाती है, उस साधक की, उस ऋषि के तुल की। स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से समय समय पर ब्रह्म ऋषि के स्थूल शरीर के भीतर वेद अपने ग्रंथ रूप में प्रतिष्ठित और प्रकाशित होते ही रहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था के पश्चात उसे कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो अपने ही शरीरी रूप में वेद होता है। उसका शरीर ही इस चतुर्दश भुवन के उस ब्रह्म ग्रंथ के स्वरूप में होता है, जिससे अमुक अमुक कालखंडों में काल की प्रेरणा से वह काल की दिव्यता और शक्ति से समस्त ग्रंथ प्रकाशित किए हुए होता है। उसके स्थूल शरीर से प्रकाशित वेद ग्रंथ ही वैदिक वामांग में पुराण कहलाया गया था। सूक्ष्म शरीर से दृष्टिकोण से जो साधक ब्रह्मत्व दीक्षा को प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्म ऋषि के सूक्ष्म शरीर के भीतर वेद और श्रुति के रूप में प्रकाशित होते हुए ऐसे अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी मंत्र की रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा योगी अपने सूक्ष्म शरीर के भीतर ही वेद श्रुतियों से भी सुनता है। उसके अधिकांश समय में यह श्रुति या श्रुतियां बीज मंत्रों से उसके संग्रहित रूप और अर्थात वेद मंत्रों से संबंधित होती हैं, और उन श्रुतियों के प्रकाशित होने के समय पर वो ब्रह्म ऋषि उन श्रुतियों और दिव्यात्माओं, देवी देवताओं का भी साक्षात्कार करता है। सूक्ष्म शरीर से प्रकाशित ग्रंथ ही वेद का चातुष्ट स्वरूप कहलाया गया है। ब्रह्म ऋषि के शरीर के दृष्टिकोण से उसके ब्रह्म ऋषि के कारण से शरीर से वेद गंतव्य रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। अर्थात ऐसे साधक, ऐसे वेद मनीषी के अंतःकरण में वेद अपने मुक्ति केवल स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए उसे मुक्ति और मार्गों के गमन की भी आवश्यकता नहीं होती है। शरीर कारण शरीर में प्रकाशित ग्रंथ से उपनिषद कहलाया गया था। वेदों की मुक्ति केवल स्वरूप में ही उपनिषद कहलाता है। ऐसा योगी स्वयं ही गंतव्य अर्थात केवल मोक्ष का मार्ग होता है, और स्वयं ही उस मार्ग का गंतव्य भी होता है, जो स्वयं ही उस मुक्ति मार्ग का शारीरिक ग्रंथ स्वरूप भी होता है। इसलिए शरीर का कोई भी ग्रंथ नहीं होता है, क्योंकि उसके तीन शरीरों में समय समय पर वेद ग्रंथ प्रकाशित होते ही रहते हैं। उसकी त्रिकाया रूपी शरीर में ब्रह्मा का एकमात्र ग्रंथ होता है, यानी कि ब्रह्म ऋषि का एक जो ब्रह्म ऋषि हो जाता है, उसका त्रिकाल रूपी शरीर में ब्रह्म का एकमात्र ग्रंथ होता है, जो वैदिक वामांग कहलाता है। अब ब्रह्म ऋषि के दृष्टिकोण से ऐसे मनीषी का मार्ग, यानी ऐसे ब्रह्म ऋषि को स्वयं ही स्वयं में, यानी जब वो आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है तो वह स्वयं ही स्वयं में, जब आत्मा से अपना साक्षात्कार कर लेता है तो स्वयं में स्वयं ही होकर हो जाता है। इसलिए आत्ममार्गी हो जाता है वो, क्योंकि वह आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेता है। इसलिए स्वयं ही स्वयं में रमण करता है। वह जिस प्रकार अपने आप में सब जगह ब्रह्म को देखता है, उसी प्रकार सभी जीवात्माओं में, सभी चराचर जीव में वह ब्रह्म का ही दर्शन करता है। चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, कीट पतंगे हों, पशु पक्षी हों, सभी में वह ब्रह्म स्वरूप को ही देखता है। इसलिए आत्ममार्गी अवस्था में बसकर
वो अपनी काया के भीतर ही वैदिक इतिहास ग्रंथों और उनके पात्रों का रचता हुआ पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने, आपने देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, तो कृष्ण अर्जुन को बताया कि जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम मारने के लिए तत्पर हो रहे हो, वो तो सब मेरे अंदर समाहित हैं। तुम किसको मारने जा रहे हो? तुम किसको मारोगे? तुम किसी को नहीं मारोगे, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। ये सारा वेद उन्होंने, कृष्ण ने बताया था। तो ऐसा योगी इतिहास ग्रंथों में और पात्रों में भी वो रचता है। यानी सभी जितने भी पात्र हैं, जैसे कि महाभारत में जितने भी पात्र थे, वो कहने लगे कि दुर्योधन में भी मैं हूं, भीष्म पिता में मैं हूं, सभी मैं हूं, और सभी में मैं हूं और वो मेरे में है, इसलिए तुम किसी को नहीं मार रहे हो, तुम तो अपना कार्य करो। और अर्जुन को ये सारा वेद गीता में उन्होंने दिया था। तो इसी वैदिक इतिहास से ही अपनी चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर से वह जाना जाता है। ऐसा योगी जो सक्षम ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर से सारे ब्रह्मांड के जितनी जीवात्मा हैं उनमें वह विचरण करता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, मैं पौधों में श्रेष्ठ पौधा पीपल हूं। तो इस प्रकार से जो बात कही कि मैं हर एक जगह पर मैं ही स्थापित हूं, जहां जो श्रेष्ठतम स्थिति है उस श्रेष्ठतम स्थिति में मैं ही हूं। ऐसा कालखंड, ऐसा युग भी होता है, ऐसा ही वैदिक इतिहास ग्रंथ प्रकट होता है, जैसे कृष्ण ने किया। गीता का उद्देश्य देकर एक वैदिक इतिहास को प्रकट किया जो युगों युगों तक चरितार्थ होता रहेगा। इसी प्रकार से जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, यह अपने आप में एक कालखंड युग का एक प्रतीक होगा। और ऐसा यह ज्ञान जो मैं प्रदान कर रहा हूं, इसी को इतिहास कहते हैं। इसी इतिहास की दशाओं में ब्रह्मर्षि उसके अपने सूक्ष्म चेतना रूप को धारण करता है। यानी कि मेरे शब्द जो उच्चरित हो रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जा रहे हैं, वह पूर्ण चेतना युक्त होकर सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहे हैं। वैदिक सांग में कोई भी देवी देवता है ही नहीं जो साधक के शरीर के भीतर नहीं मिलते हैं। यानी कि जितने भी मैंने बताया था कि जितने भी देवी देवता हैं, वह सब शरीर के अंदर ही आपको प्रकट होते हैं, उनसे ही उनका ज्ञान मिलता है। और इसके अतिरिक्त उसे वैदिक वामांग में कोई अवतार, उस अवतार के समय के पात्र और उसके समय की परिस्थितियों के इतिहास ग्रंथ हैं ही नहीं, जो साधक के भीतर शब्दात्मक, यंत्रात्मक, ऊर्जात्मक और ग्रंथात्मक रूप में नहीं मिलेंगे। यानी जैसे कृष्ण ने कहा कि सब जगह मैं व्याप्त हूँ, आप कहाँ कहाँ मुझे ढूंढेंगे। तो जब वह ब्रह्म ऋषि हो जाता है तो वह कण कण में वासी हो जाता है। जैसे भगवान शिव को, जो क्योंकि ब्रह्म ऋषि की अंतिम पराकाष्ठा में भगवान ब्रह्मा और शिव ही आते हैं, तो शिव को कण कण में व्याप्त करने की जो स्वरूप बताया गया है वो इसी को चरितार्थ करता है। इसका कारण यह है कि वेद ग्रंथ ब्रह्म ऋषियों के द्वारा ही दिए गए हैं, जो वेद दृष्टा थे, अर्थात उन्होंने वेदों और वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था। और जहाँ वो ग्रंथ और मंत्र भी उन ब्रह्म ऋषियों के शरीर में ही स्व प्रकट हुए थे। उस ब्रह्म ऋषि के पिंड रूपी शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड होता है। यानी जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म ऋषि के शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सारा ब्रह्मांड मुझ में समाहित है, मैं सारे ब्रह्मांड में समाहित हूँ, तो वही स्थिति।
जो भीतर का ब्रह्मांड भी प्राथमिक सूक्ष्म संस्कारित अवस्था में होता है, यानी कि जब साधक द्विज संस्कारित होता है, जैसे मैं द्विज संस्कारित करता हूँ, तो सारा ब्रह्मांड उसके शरीर में समाहित हो जाता है और वह सारे ब्रह्मांड में समाहित होता था। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति का जो चरितार्थ है वो चरितार्थ होने लगता है। प्राथमिक सूक्ष्म शरीर सांस्कारिक ब्रह्मांड उसे कहते हैं जो ब्रह्म की रचना में ब्रह्म के भाव के अनुसार और उस ब्रह्म के साधन स्वरूप में सर्वप्रथम स्वयं उत्पन्न हुआ था और उसके बाद में जीव और ब्रह्मांड की बाकी सभी दशाएं उत्पन्न की गई थीं। ब्रह्मांड की यह सभी बाकी दशाएं जो थीं उनको ही क्रम के कारण से दैविक, सूक्ष्म और स्थूल आदि नामों से बताया जाता है और ये भी दशाएं उसकी प्राथमिक सूक्ष्म संस्कारित ब्रह्मांड से स्व उत्पन्न हुई थीं। जो ब्रह्मर्षि इसी प्राथमिक सूक्ष्म संस्कारित ब्रह्मांड में अपनी योग क्रियाएं करता है, क्योंकि उनके साधन मार्ग में उसको उसकी काया के बाहर के ब्रह्मांड में कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब मैं ब्रह्मांड की से संबंधित कुछ उपाधियां बताता हूं। वो राजयोग में बसकर पशुपात मार्ग के अनुसार से पंचमुखा सदाशिव से दृष्टिकोण होता है, इसलिए इसे पंच ब्रह्म से इसका कोई संबंध नहीं होता है। कुछ पशुपात मार्ग में साक्षात्कार हुआ था, कुछ पंच ब्रह्मोपनिषद मार्ग से, इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी पंचमुखा सदाशिव के आधार पर बताया गया है और कहीं पंच ब्रह्मा के रूप में, पंच ब्रह्म के रूप में। वैसे भी भगवान शिव को पंचमुखी भी कहा गया है, जैसे कि हनुमान जी को भी पंचमुखी बोला गया है क्योंकि उनके ही अवतार थे पंचमुखी, तो उसी का जिक्र किया है मैं कर रहा हूँ। वैसे भी एक के अध्याय में इन दोनों मार्गों की योगावस्था पर भी बात करता हूँ, जिसमें कि इन दोनों उत्कर्ष मार्गों के तारतम्य ही समाप्त हो जाएंगे और उसके पश्चात साधक गण बोलेंगे ही कि शिव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शिव, शिवत्व ही ब्रह्मत्व है और ब्रह्मत्व ही शिवत्व, और इसके अतिरिक्त शिवत्व ही ब्रह्मत्व का मार्ग है और शिवत्व ही ब्रह्मत्व ही शिवत्व का। मेरे पूर्व जन्मों में मुझे जो स्मरण भी है, क्योंकि मैं उस गंतव्य मार्गी अखंड सनातन अद्वैत ब्रह्मवादी परंपराओं से पूर्ण रूपेण से बसा हुआ प्रबुद्ध योग भ्रष्ट हूँ। यहाँ बतलाए जा रहे जो मैं बतला रहा हूँ, ब्रह्म ऋषि शब्द की उपाधि को जैसे मैंने बताया है, मैं और उसको बताता हूँ। लेकिन मेरी बताई हुई विभिन्न उपाधियों में एक बात ध्यान रहे कि मैं जो भी उस ब्रह्म ऋषि का मार्ग यानी वेद मार्ग होगा, वह उस मार्ग के अनुसार ही वो उन उपाधियों का धारक होगा, क्योंकि मैं दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ। साधक जैसा जिस मार्ग को चुनेगा उसके अनुसार ही वह ब्रह्म ऋषि कहलाएगा। ऐसे ब्रह्मांड के इतिहास में बस कुछ ही योगी और ऋषि ऐसे हुए हैं जो इस तरह की बताई गई एक से अधिक उपाधियों के धारक हुए हैं। और एक बात, यहाँ बताई गई उपाधियाँ एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे की पूरक भी हैं, लेकिन इन बिंदु को वही जानता है जो इन सब में समान रूप से बसा हुआ होता है और इन सब का धारक भी होता है। और ब्रह्मांड की समस्त इतिहास में ऐसे महापुरुष महिषी दुर्लभ ही प्राप्त होते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव थे, अत्यंत ही दुर्लभ महर्षि थे। उन्होंने हम जैसे अपने दीपक को जलाकर प्रकाश डाल दे गए, जो मैं उनका प्रकाश आपको वितरित कर रहा हूँ। तो अब इस बात के कुछ मुख्य बिंदुओं को आपको बताता हूँ मन के दृष्टिकोण से। ऐसे योगी का मन सामवेद के महावाक्य अत तत्व असि का घोतक होता है। ऐसे योगी का मन ब्रह्म नामक सिद्धि को प्राप्त करता है और वह समस्त चतुर्दश भुवन रूपी ब्रह्मांड की दिव्यात्माओं में मनात्मा होकर रह जाता है। और ऐसे योगी ब्रह्म की
उस प्राचीन अभिव्यक्ति में भी विलीन होता है जो प्रधान कहलाई थी और जिसकी प्रकृति के तादम्य स्वरूप में प्रथम अभिव्यक्ति का परा प्रकृति कहलाती है और इसकी दिव्यता को ही आदि शक्ति कहा जाता है। इसलिए ऐसा योगी का सर्वात्म शक्ति यानी आदि शक्ति में भी विलीन हुआ होता है। जब साधक ब्रह्म ऋषि बन जाता है तो वह पूर्ण प्रकृति में हो जाता है। कई बार मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया है कि साधक को प्रकृति में होना चाहिए, प्रकृति को अपने अंदर समाहित होना चाहिए और प्रकृति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना ही करना चाहिए। इसलिए मैंने संवेदनशीलता का जो मैंने वीडियो बनाया है वो उसका आधार यही था। अपनी इस सर्व आत्मशक्ति सिद्धि के अनुसार वह योगी प्रकृति से तादम्ब स्वरूप में बसा हुआ भी होता है। वास्तव में आदि शक्ति में विलीन हुआ उसी आदि शक्ति शरीका होता है जो तत्वगुणी होने के कारण से सगुण और निर्गुण दोनों में ही होता है और इसके साथ साथ वो योगी इन दोनों अर्थात सगुण और निर्गुण के समतावादी होने के कारण उन दोनों से भी परे होता है। ऐसे नवम कोश की प्रकृति जो सत्वगुणी होती है उससे ही ब्रह्म की समस्त रचना जीव जगत रूप में उत्पन्न हुई थी। अब मैं बताता हूं कि ऐसे महर्षि, ऐसे योगी, ऐसे महात्मा जो ब्रह्मत्व दीक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसी अवस्था में अपने प्राणमय कोश के दृष्टिकोण से ऐसे योगी ही ब्रह्मलोक में विलीन होता है और सर्वगुण निराकार ब्रह्म का ही सर्व सम सगुण निराकार और सर्व सम सगुण साकार दोनों का ही स्वरूप कहलाता है। और यहाँ इन दोनों अर्थात सर्व सम सगुण निराकार और सर्व सम सगुण साकार के भीतर वो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वच्छ निर्गुण जल रूपी सर्वात्मक झिल्ली के समान स्वप्रकाशित हो रहे होते हैं और ऐसे सामवेदी ब्रह्म ऋषि उसके अपने ही गंतव्य यानी आत्मस्वरूप में सर्वसम अर्थात हीरे के जैसे प्रकाश में दिव्य शरीर के भीतर का धारक भी होता है और उन सर्व में महाब्रह्म का ही सर्वसमतावादी ब्रह्म शरीर कहलाता है। पंचमुखा सदाशिव के दृष्टिकोण से ऐसा योगी सदाशिव के पश्चिम दिशा को देखने वाले सदोजात मुख में ही विलीन होता है। सदाशिव के इसी सदोजात मुख से सर्वसम हीरे के प्रकाश को धारण किए हुए वेदों के 33 कोटि देवताओं में 33वें देवता चतुर्मुखा पितामह प्रजापति का स्वाप्रादुर्भाव हुआ था और सदाशिव के इसी मुख को ब्रह्मलोक कहा गया था जिससे 20 भाग अर्थात जिसमें 20 लोक होते हैं, जिसके बारे में एक बाद के अध्याय में मैं कभी मौका लगा तो बतलाने का प्रयास करूंगा। अव्यक्त की अभिव्यक्ति भी उन्हीं सर्वसम सगुण साकार चतुर्मुखा पितामह प्रजापति से हुई थी। इसलिए ऐसा योगी ही अव्यक्त सिद्धि को प्राप्त करता है जिससे उस योगी के शरीर में ही एक हल्के गुलाबी रंग का सिद्ध शरीर प्रकट होता है जो अव्यक्त शरीर भी कहलाता है। अव्यक्त को ही अव्यक्त प्राण, अव्यक्त प्रकृति, माया शक्ति, महामाया प्रधान प्रकृति आदि नामों से पुकारा जाता है। आपने देखा होगा कि राक्षस कुल के जितने भी सिद्ध योगी रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर रावण, वह महामाया के प्रधान
स्वरूप को प्रधानता देते हुए मायवी गुणों से संपन्न होते थे। मेरे इस जन्म से पहले के जन्म के गुरु जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, उनके मार्ग में भी इसी अव्यक्त प्रकृति के कुछ लोग भी कहा गया है। इसी अव्यक्त का संबंध बौद्ध मार्ग से तथा गत गर्भ से भी है। ऐसा योगी उस शक्ति या देवी में भी विलीन होता है जो ब्रह्मनुजा होता है, जो माँ लक्ष्मी के नाम से पुकारी जाती हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसा योगी उस शक्ति या देवी में भी विलीन होता है जो शिवनुजा होती है, जो माँ सरस्वती के नाम से भी पुकारी जाती है। इन सब के अतिरिक्त वो ब्रह्म ऋषि उसके ही स्थूल शरीर के भीतर बसे हुए उसके अपने ही दिव्य शरीर रूप में उस सर्वसम सगुण निराकार महाब्रह्म का सगुण स्वरूप होता है, जो प्रजापति कहलाता है। और सर्व सम होने के कारण ना तो अभिमानी होता है और ना अनाभिमानी होता है। ब्रह्मांडी दिव्य आत्माओं में और अपनी उस वास्तविकता में जो ब्रह्म ऋषि ही महात्मा कहलाता है। इस महात्मा का शब्द संबंध भी सदाशिव से सदोधात मुख से है। इस बिंदु को प्राप्त हुआ योगी प्रधानता सदाशिव के पश्चिम मुख को देखने वाले सदा जात मुख से संबंध रखता है। अब मैं दूसरा बुद्धि के दृष्टिकोण से ब्रह्म को उद्धृत करता हूँ कि ऐसे योगी की बुद्धि ऋग्वेद के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म की घोतक होती है। ऐसा योगी ज्ञान ब्रह्म नामक सिद्धि को प्राप्त करके इस समस्त चतुर्दश भुवन रूपी ब्रह्मांड की दिव्यात्माओं में ज्ञानात्मा होकर रहता है। और ऐसा योगी उस अखंड अनादि अनंत सनातन काल में भी विलीन होता है, जिसके कालचक्र स्वरूप में अव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्म से हुई थी। ब्रह्मांडीय दिव्यात्माओं में और अपनी इस वास्तविकता में वो ब्रह्म ऋषि कलात्मा नामक पद को प्राप्त कर जाता है। अपनी इस कलात्मा सिद्धि के अनुसार से वो योगी काल स्वरूप में बसा हुआ भी वास्तव में काल के गंतव्य में विलीन होता है और उसी अखंड सनातन काल सरीका होता है जो ब्रह्म की रचना में समस्त जीव को समान रूप से बसाया गया था। ऐसा योगी उस त्रिकाली नामक शक्ति यानी त्रिकालदर्शी देवी में भी विलीन होता है, जो इंद्रनुजा होती है और सदा चलित कालचक्र की दिव्यता स्वरूप में माँ महाकाली कहलाती है। और योग मार्ग में जिसका साक्षात्कार बिंदु की समाधि से होता है, जो जड़ समाधि कहलाती है। और ऐसी साक्षात्कार में माँ काली अति उग्र स्वरूपा में सत्य को धारण करती हुई 10 हाथ वाली होती है। और इसके अतिरिक्त क्योंकि मैं इसमें जिक्र यूँ करना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक गुटका प्रदान की थी साधकों को, जिसमें गुरुदेव ने महाकाली साधना के दौरान से एक विशिष्ट साधना को संपन्न कराया था, जिसके माध्यम से वह समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने में समर्थ होता है। वह मैंने गुटका सभी साधकों को प्रदान की थी तो, और मंत्र भी प्रदान किया था काली का, और उनको कहा था कि जब आप महाकाली साधना संपन्न करना महाविद्या, तब उसके पश्चात इस मंत्र को सिद्ध करना। वह एक अलग प्रकरण है, लेकिन मैं उसको इस प्रकार से दे रहा हूँ कि यह जो है ब्रह्मत्व की श्रेणी का एक प्ररूप है, क्योंकि वह वज्रोली साधना अपने आप में श्रेष्ठतम, अन्यतम और दुर्लभतम है, जो परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्री माली जी ने हम जैसे साधकों को प्रदान की थी।
इसके लिए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इससे ऐसा योगी जो माँ भगवती काली की उस शक्ति में विलीन हो जाता है जो विष्णु निजा है, और जो माँ पार्वती माँ महेश्वरी के नाम से पुकारी जाती है, और अपने विज्ञानमय कोश के दृष्टिकोण से ऐसा योगी ही ओम में विलीन होता है। मैंने जो प्रारंभ में ओम कहा था कि साधक ओम से आकर ओम में ही विलीन होता है, यानी आप ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, करने के बाद भी आपको ओम में समाहित होना ही पड़ेगा। इसलिए आधार जो बिंदु है वह केवल ओम ही है। जब साधक ओम में विलीन होता है तो ऐसे विलीन होने के कारण के पश्चात ब्रह्मांडी दिव्यात्माओं में वो योगी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही सद्दात्मक और लिपि लिंगात्मक स्वरूप कहलाता है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी दुनिया उत्पन्न हो रही हैं, वे सारी ओम युक्त हैं, ओम से लिप्त हैं। इसलिए सारे ब्रह्मांड में कोई भी ध्वनि हो रही हो, किसी भी प्रकार की ध्वनि होती है, वह ओम की है। तो शरीर में हमारे जितने रोम हैं वह सब रोम हमारी दिव्य नेत्र हैं, और दिव्य कान हैं, दिव्य मुख हैं। इन रोम, शरीर के रोम रोम से निकलने वाला ओम जब इस ब्रह्मांड में लिप्त होता है तो जो हमारे रोम रोम कान स्वरूप हैं, तो वह ओम उन कानों के माध्यम से हमारे शरीर में स्थापित होता है और हमारा पूरा शरीर ओम में हो जाता है। और ओम जब में हो जाता है तो हम पूरे ब्रह्मांड में समाहित होते थे, ब्रह्मांड हम में समाहित हो जाता है। इसके अतिरिक्त वो ब्रह्म ऋषि उसके ही स्थूल शरीर के भीतर बसे हुए और अपने ही दिव्य शरीरी रूप में उस योगेश्वर का स्वरूप होता है जो हिरण्यगर्भ ब्रह्म कहलाता है, जो ब्रह्मांड की अभिमानी और अनाभिमानी दोनों स्वरूपों में, यानी कि न तो अभिमान करे न उसका अहंकार करे, वास्तविकता में वह योगात्मा होती है। जो योग की उन पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, यानी ओम को ओम स्वरूप हो जाता है, वह योगी योगात्मा कहलाता है। उसकी आत्मा पूर्णता योग में हो जाती है। और इसके अतिरिक्त वो योगी कार ब्रह्म का भी स्वरूप धारक होता है, जिसकी अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भ ब्रह्म से हुई थी, और जो हिरण्यगर्भ के ही रजोगुणी रचयिता स्वरूप होते हैं, और उनको आंतरिक योग मार्गों के उकार भी कहा गया जाता है। और उसकी दिव्यता या शक्ति जो सावित्री विद्या सरस्वती भी कहलाती है, जो मेरी वास्तविक माँ है, क्योंकि मैं सावित्री सरस्वती का ही मुझे हिरण्यगर्भ लोक में अपने ही दिव्य गर्भ के धारण करके इस मृत लोक में लाई थी, और प्रकाया प्रवेश प्रक्रिया में उन्होंने मुझे ही इस स्थूल शरीर प्रदान किया था, जिसको बैठकर मैं यह सब कुछ आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। और ऐसा ऋग्वेदी ब्रह्मर्षि उसके अपने ही गंतव्य आत्मस्वरूप के साक्षी सर्वसाक्षी स्व प्रकाशात्मा होता है, यानी कि जो अपने आत्म प्रकाश से सारे ब्रह्मांड को प्रकाश में बनाता है, ज्ञान में बनाता है। ऐसा आत्मस्वरूप योगी ऋग्वेदी ब्रह्मर्षि कहलाता है। स्व प्रकाश वो होता है जो सबको प्रकाशित करता हुआ भी छुपा हुआ होता है। स्व प्रकाश वो होता है जो सबके भीतर और बाहर बसा हुआ होता है, और उसके बावजूद भी वो छुपा हुआ होता है। इसलिए महाब्रह्मांड के समस्त इतिहास में उस स्व प्रकाश को, जिसको निर्गुण ब्रह्म भी कहा जाता है, मुट्ठी भर लोग योगी भी नहीं जानते हैं उसको। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में अब तक उस स्व प्रकाश का साक्षात्कार कोई भी नहीं कर सका है। ऐसा नहीं है। मैं इसका दंभ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने किया है, और उनके बाद उनका आत्मरज मैं स्वामी ईश्वरानंद इस बात का स्व आत्म प्रकाश का साक्षी हूँ।
इस बिंदु को प्राप्त हुआ योगी प्रधानता सदाशिव के पूर्व दिशा को देखने वाले तत्पुरुष मुख के संबंध रखता है, जो इंद्रासन अर्थात इंद्रलोक इन समस्त जीव जगत के विज्ञान में काया रूप में स्वयं उत्पन्न हुआ होता है, जिस पर वो योगी विराजमान होता है, जिसने अपने समस्त जीव इतिहास में 100 अतिरिक्त अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किए होते हैं। ऐसा योगी ही उस इंद्रलोक को पाता है जो ब्रह्मा की रचना में ब्रह्मा का प्रथम शिष्य कहलाता है। आपको ध्यान होगा कि इंद्र की जो अप्सराएं हैं, उर्वशी वगैरह, वह ऋषि मुनि योगी तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र समय समय पर योगियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजता रहा है। तो क्योंकि अगर कोई ऋषि मुनि तपस्वी योगी 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर लेता है, वह इंद्र पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा पाणी ग्रहण संस्कार उर्वशी के साथ कराया था, तो उस पाणी ग्रहण संस्कार में जब हम सभी साधकों का विवाह संपन्न हुआ उर्वशी के साथ में, तो उर्वशी ने गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव, क्या मेरे जीवन में ऐसा भी सौभाग्य आया था कि आपके सानिध्य में मुझे ऐसे साधकों को पति रूप में वर्ण करना पड़ेगा। ये एक प्रकरण अलग है। आप जो पुराने साधक हैं उनको मालूम है कि गुरुदेव ने पूर्ण पाणी ग्रहण संस्कार करके उर्वशी के पिता बनकर हम लोगों को उनका वर्ण कराया था। ये एक अलग प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंद्र इसलिए हमेशा डरता रहता है साधकों से, तरह तरह की व्याधियां उत्पन्न कराता रहता है कि उसे भय रहता है कि कोई भी साधक ऐसा ना हो कि वह ऐसी साधनाएं संपन्न कर ले जो सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ के समान उसको फल मिल जाए और वह मेरे इंद्र पद को प्राप्त कर ले। इसलिए वह समय समय पर आपने देखा होगा सभी योगी तपस्वियों की तपस्या भंग करने के लिए वो तत्पर रहता है। अब मैं दूसरे प्रकरण में ब्रह्म ऋषि के बारे में बताता हूँ कि ब्रह्म ऋषि की दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उस ब्रह्म ऋषि का चित्त किस दृष्टिकोण का हो जाता है, अर्थात उसका चित्त अर्थाव महावाक्य अपमात्मा ब्रह्म का घोतक होता है। ऐसा योगी चित्त ब्रह्म नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। चितानंद ब्रह्म में ही विलीन होके वह समस्त चतुर्दश भुवन रूपी ब्रह्मांड की दिव्यात्माओं में चिदात्मा होकर रह जाता है। ऐसा योगी ब्रह्म की उस ऊर्जा रूपी अभिव्यक्ति में अपने आप में विलीन होता है जो सर्वव्याप्त ब्रह्मांडी ऊर्जा और पराशक्ति कहलाई थी, जिसे मूल प्रकृति नामक ऊर्जा स्वरूप भी कहा जाता है और जिससे वो सत्वगुणी परा प्रकृति स्वयं उत्पन्न हुई थी। यहाँ मैं जो पराशक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, वह पराशक्ति की दिव्यता माँ पार्वती कहलाती हैं, जो विष्णु नुजा हैं, जो माँ महेश्वरी भी कहलाती हैं। इसलिए ऐसा योगी उस पराशक्ति विष्णु नुजा माँ भगवती पार्वती जगदम्बा में पूर्णता विलीन हुआ होता है। वह आदि शक्ति से परिपूरित होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा योगी उन शक्ति यानी उस देवी में विलीन होता है जो ब्रह्मनुजा होती है। ब्रह्मनुजा का मतलब जो माँ लक्ष्मी के नाम से पुकारी जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा ब्रह्म ऋषि तीनों महाशक्तियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इनमें पूर्णता के साथ में निमग्न हो जाता है। वह शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। इसलिए जब आपने देखा होगा, मैं दीक्षा के समय जब मैं उनको ब्रह्मसूत्र पहनाता हूँ, तो उन ब्रह्मसूत्र में जिन्होंने दीक्षा मेरे से प्राप्त की है, उन
साधकों को ज्ञान होगा कि मैंने महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उस ब्रह्म सूत्र में स्थापित करके उनको धारण करवाता हूँ, ताकि वह इस प्रकरण तक पहुँच सके जहाँ वह ब्रह्मत्व की प्रक्रिया संपन्न हो। इसलिए सभी साधक जो मेरे से दीक्षित हैं, सभी को ज्ञान होगा कि मैंने उन शक्तियों का उनके शरीर में पूर्णता समाहितीकरण किया है। वह जो उन्होंने दीक्षा प्राप्त की हैं, वह इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि मैं किस प्रकार से दीक्षा देता हूँ और सभी देवी देवताओं का साक्षात्कार उनसे करवाता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि योग से संबंधित जब व्यवस्थाएं आती हैं ब्रह्म ऋषि की, तो ऐसा योगी असंप्रदाय समाधि को जाके निर्बीज समाधि को पाके चित्त की संस्कार रहित अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जो कर्म मुक्त कहलाता है। ऐसा योगी ही वैकुंठ में विलीन होता है, क्योंकि वैकुंठ लोक कर्मातीत मुक्ति का लोक है कि मनुष्य के जीवन में कर्म का कोई भी एक अंश बाकी न रह जाए, उसे वैकुंठ को प्राप्त होता है। जैसे गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा था, जब हम लोगों को सतोपंथ दीक्षा प्रदान की थी, यानी कि सा शरीर स्वर्ग में रोहण करने की, तो गुरुदेव ने अपना कर्म व्यक्त किया था कि मैं जब सतोपंथ में जाकर वह स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, तो मैं पहला ही पैर रखा उस सतोपंथ की स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियों में, तो मेरा शरीर इतना भारी हो गया कि मैं दूसरा सीढ़ी पर पैर नहीं रख सका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सा शरीर स्वर्ग का रोहण तभी कर सकता है, यानी वैकुंठ धाम को जब भी जा सकता है, स्वर्गलोक को तभी जा सकता है जब उसके जीवन में किसी का कर्म का एक अंश भी बाकी ना हो। यानी किसी ने आपको एक गिलास पानी पिलाया है, तो आपने अगर उस पानी पिलाने के कर्म को आपने उऋण नहीं कर दिया, अगर किसी ने नमस्कार किया है तो नमस्कार के कर्म को उऋण नहीं कर दिया, तो तब तक आप उसके भार से मुक्त नहीं होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म तीत से मुक्त होता है, उसे ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, वही ही वैकुंठ धामी होता है, वही विष्णु के धाम को जाता है। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए कि किसी से न तो पैर छुलाना चाहिए, न किसी के अन्न लेना चाहिए। केवल गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के कार्यों को करते हुए, जो गृहस्थ के कार्य होते हैं, यदि पत्नी खाना बनाती है, पत्नी और पत्नी के लिए जो भी व्यवस्थाएं करते हैं, या परिवार में रहकर जो कार्य करते हैं, वह एक कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, वो एक अलग प्रक्रिया है। कर्तव्य भी जो है निष्प्रय और विधेय होना चाहिए। मैंने निष्प्रय विधेय इसीलिए वीडियो बनाया है कि निष्प्रय विधेय रहते हुए व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह कर्मातीत से मुक्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक जो कर्मातीत से मुक्त होता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर देता है, भगवान विष्णु की शरणागत पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का वास वैसे ही होता है। इसलिए उनकी कृपा दृष्टि से उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसा योगी के स्थूल शरीर में एक और धूम वर्ण का सिद्ध शरीर प्रकट होता है, जो समस्त ब्रह्मांड के यज्ञ कुंड रूप में सगुण साकार रूप होता है। इस सिद्ध शरीर को सदाशिव के वाम लोक मुख का सिद्ध शरीर, यानी वाम देव शरीर भी कहा जाता है। सदाशिव का यह वाम मुख एक विशाल काय ब्रह्मांडीय यज्ञ कुंड शरीर का धूम वर्ण का होता है, और इस सिद्ध शरीर का अवलंबन लेके वो योगी उस सगुण निराकार वामदेव ब्रह्म रूपी में ही स्वयं की आहुति देता है, यानी वह अपने आत्मा की आहुति उसमें आत्मा में ही प्रदान कर देता है। तो उसे सगुण निराकार ब्रह्म ही सगुण आत्मा स्वरूप को अपनी काया के भीतर ही पाता है। जब वह अपनी आत्मा को आत्मा में ही समाहित कर देता है, तो वह आत्मस्वरूप हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है आत्मस्वरूप ही है। ये ब्रह्मांड में जितनी भी कायाएं हैं वह ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए वह सब ब्रह्मांडों में
सभी कायाओं में समान रूप से समाहित हो जाता है और समान कायाएं उसमें समाहित हो जाती हैं और वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसा योगी सगुण आत्म स्वरूप को भी पाता है जो अर्धनारीश्वर कहलाता है। और यहाँ वो अर्धनारीश्वर उस योगी के आज्ञा चक्र के भीतर बड़ी अवस्था में मुस्कुराते हुए घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में गोल गोल घूम रहे होते हैं और इन्हीं त्रिनेत्र के भीतर बसे हुए अर्धनारीश्वर में जो उस योगी का ही सगुण आत्मा होते हैं, वो योगी अपने गुरु भगवान, अपनी गुरु देवी भगवती माता देवी को एक साथ ही पाता है। यानी अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव को और भगवान भगवती पार्वती को अपने ही अंदर पाता है वो, इसलिए वह योगी अर्धनारीश्वर युक्त हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान विष्णु के बिल्कुल सभी लक्ष्मी बैठी रहती हैं। इसलिए अब जब ऐसा होता है तो ऐसे योगी का मन उसके प्राणों से योग करके अर्धनारीश्वर सिद्ध शरीर हो जाता है। इसके पश्चात महाब्रह्मांड की दिव्यताओं में ऐसा योगी सगुण आत्मा यानी अर्धनारीश्वर ही कहलाता है। आपने देखा होगा कि परम पूज्य गुरुदेव को एक प्रवचन में कहा था कि मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप हूँ, तो वह अर्धनारीश्वर स्वरूप का मैंने वखान किया है कि परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्री माली अर्धनारीश्वर के रूप में अपने आप को किस प्रकार से प्रकट करते थे। इसलिए भगवती माता श्री को अपने समीप हमेशा ही रखते थे। और इसके अतिरिक्त वो ब्रह्म ऋषि उसके ही स्थूल शरीर के भीतर बसे उसके अपने ही दिव्य शरीरी रूप में उस सगुण निराकार पर ब्रह्म का जो सगुण स्वरूप होता है उसे विष्णु कहा गया कहलाता है। और अपने इस वास्तविक में जो उस परमात्मा में ही विलीन होके ऐसा हो जाता है जो मुक्तात्मा कहलाता है। और ऐसा अर्थोभेदी ब्रह्म ऋषि जिसने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया, तो ऐसा अर्थोभेदी ब्रह्म ऋषि उसके अपने ही गंतव्य आत्मस्वरूप में उस जीव जगत का यज्ञ कुंड होता है जिसमें उत्कृष्ट साधक गण स्वयं की आहुति देके उस मुक्तात्मा नामक पद को पाते हैं, जो ना तो ब्रह्म के सगुण साकार नामक अभिव्यक्ति में होता है और ना ही ब्रह्म के सगुण निराकार की अभिव्यक्ति में, लेकिन अपने सगुण साकारी शरीर रूप में ऐसा ब्रह्मांडी यज्ञ कुंड में होने के लिए उस योगी की ब्रह्माग्नि को भी धारण करना होता है, जो ब्रह्माग्नि उस योगी के हृदय आकाश गर्भ में उस हृदय आकाश गर्भ की दाईं ओर उस योगी की ही योगाग्नि स्वरूप होती है। उस बिंदु को प्राप्त हुए योगी का संबंध प्रधानता सदाशिव और उत्तर दिशा में देखने वाले वाम मुख से होता है। अब मैं ब्रह्म ऋषि की अहंकार की एक दृष्टि का अवलोकन करता हूँ कि ऐसा ब्रह्म ऋषि जो अहंकार आयुर्वेद में महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि का घोतक होता है, ऐसा योगी अहम ब्रह्मास्मि जो हमने एक वीडियो बनाया था अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय नास्ति, उसका मैं यहाँ पर उद्धरण करना चाहता हूँ कि ऐसा योगी अहम नामक सिद्धि को प्राप्त करके और समस्त चतुर्दश भुवन रूपी ब्रह्मांड की दिव्यात्माओं से अहम आत्मा में होकर रहता है। ऐसा योगी अहम विशुद्ध होके सर्वव्यापक ब्रह्म सरीका हो जाता है और ऐसा योगी ब्रह्म की उस शक्ति में विलीन होता है जो रौद्री कहलाती है। ऐसा योगी उसकी काया के भीतर ही रौद्री रूप योग सिद्ध कहलाता है और जो उस आत्मपथगामी योगी ही की सगुण स्वरूप स्थिति को दर्शाता है। और अपने योग में कोष में दृष्टिकोण से ऐसा योगी सदाशिव और अधोमुख में विलीन होता है और अपने अहंकार के दृष्टिकोण में वो योगी निर्गुण निराकार ब्रह्म का विशुद्ध स्वरूप अहम सर्वात अहम
सगुण निराकार और सर्वाहम सबगुण सराकार स्वरूप कहलाता है। उस योगी के स्थूल शरीर में ही कई सारे सिद्ध शरीर प्रकट होते हैं, जिससे कि वह कृष्ण पिंगल रुद्र शरीर भी होता है। ऐसा योगी महाकाश पद को प्राप्त होता है। ऐसा योगी पिंगला रुद्र शरीर का भी धारक होता है। समस्त सिद्ध शरीरों में से एक सिद्ध शरीर सबसे पीड़ादायक होता है, क्योंकि इस सिद्ध शरीर की विकरालता ऊर्जा साधक की मृत्युतुल्य पीड़ा प्रदान करता है। ऐसी योगी की उस शक्ति या देवी भी विलीन होती है जो शिव नजा होती है, जो माँ सरस्वती के नाम से पुकारी जाती है। और इसके अतिरिक्त ऐसा योगी माँ त्रिकाली में भी विलीन होता है, जिसके कारण से वो योगी कालचक्र की गति को समस्त दिशाओं में स्वयं को एक समान अभिव्यक्ति के रूप में पाता है, और उसके साथ वो योगी स्वयं को कालचक्र के अतीत अपने ही अखंड सनातन आत्मस्वरूप को भी पाता है। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु को धारण किए हुए थे, काल को अपने साथ में लपेटे हुए थे। महाभारत में एक जगह प्रकरण दिखाया गया है कि जब भीष्म पितामह साधना कर रहे थे तो काल दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। तो उसमें दिखाया था रामानंद सागर ने कि काल बोल रहा है कि साधक अभी साधना कर रहा है, जब वह साधना करके उठेंगे तब मैं उनका प्रवेश कर सकता हूँ, साधना काल में मेरा प्रवेश वर्जित है। तो साधक के सामने काल भी हाथ जोड़े खड़ा रहता है, मृत्यु भी उसका इंतजार करती है और उसे आज्ञा लेती है, तभी उसके शरीर को और उसकी आत्मा का वर्ण करती है और यमराज के समीप ले जाकर उनके सभी कर्मों का लेख का उद्ग्रहण करती है। और इन सब के अतिरिक्त वो ब्रह्म ऋषि उसके मूल स्थूल शरीर के भीतर बसे उसके अपने ही दिव्य शरीरी रूप में अहम सर्वाहम ब्रह्म का जो सगुण स्वरूप है, जो रुद्र कहलाता है, जो सर्वाहम होने के कारण से विशुद्ध अहम लिंग भी होता है, और अपनी इस वास्तविकता में वो रुद्रात्मा कहलाता है। और ऐसा अजुर्वेदी ब्रह्मर्षि उसके अपने ही गंतव्य आत्मस्वरूप में रुद्र का ही एक भगवा दिव्य शरीर सिद्ध साधक का धारक भी होता है, जो उस रुद्र का ही विशुद्ध सर्वाहम ब्रह्म शरीर कहलाता है। उस बिंदु को प्राप्त हुआ योगी का संबंध प्रधानता सदाशिव के दक्षिण दिशा में देखने वाले अधोमुख की तरह होता है। अब मैं अंतःकरण की व्यवस्था करता हूँ कि ब्रह्म ऋषि की अंतःकरण किस प्रकार से होनी चाहिए। अंतःकरण चतुर्दश के गंतव्य दृष्टिकोण से दुर्लभ योगी आज तक अंतःकरण चतुर्दश के भाव में दृष्टिकोण से अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहम दृष्टिकोण में इसको बताया गया है। लेकिन इससे परे एक दशा होती है जो अंतःकरण के इन चारों भागों से परे होती है, जो इसके मार्ग के गंतव्य से संबंध रखती है। इसलिए अब इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि अब तक जो बताए सारे बिंदुओं को मैं व्यक्त कर चुका हूँ कि ऐसे महाब्रह्मांड के समस्त इतिहास में ऐसे दुर्लभ होते हैं। ऐसे योगी के प्राण उस ब्रह्म शक्ति जगतजननी सर्व माता मूल प्रकृति, जिसे माँ आदि पराशक्ति के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसके ही सर्वभौम विश्वव्याप्त और विश्व से भी परे स्वरूप में विलीन होके सर्वभौम हो जाते हैं। और उसका ओम में ही विलीन जीवात्मा स्वप्रकाशमा स्वशरीर का होता है। इसके कारण वो ब्रह्म ऋषि उस जीव जगत को केवल अपने साक्षी भाव में ही रहता है, और इस साक्षी भाव में उस भाव की शक्ति के रूप में माँ आदि पराशक्ति स्वयं प्रतिष्ठित होती है, जिसके कारण से ऐसे योगी की सर्वव्यापक निष्काम अद्वितीय और अचात्मका भावात्मकता अवस्था में उसका साधन होता है।
और इसी साधन का अवलंबन लेके वो योगी उन कार्यों को करता है जिसके लिए ब्रह्मांडी दिव्यात्माओं का उस योगी को ऐसा बनाया गया था। मैंने उस योगी को ऐसा बनाया गया था कहा है, ऐसा कहा है, उसने पाया था, ऐसा कहा है। ऐसे कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह बताई गई दिशा कर्म फलों में नहीं होती। यह अनुग्रह की अवस्था है, अर्थात यह कृपा सिद्धि है, न किसी कर्म से प्राप्त हुई सिद्धि। मुमुक्षु के लिए अनुग्रह से उत्कृष्ट कोई ब्रह्मकृत नहीं होता है, क्योंकि यह अनुग्रह कृत ही केवल मोक्ष अर्थात निर्गुण ब्रह्म की कृत्यात्मा, कार्यात्मा और कृपा आत्मा दृष्टि का द्योतक है। लेकिन जो अनुग्रह कृत किसी योगी के लिए आता है तो वो कृपा दृष्टि के स्वरूप को धारण करके ही उस योगी के लिए अकस्मात ही स्वयं प्रकट होता है। इस स्वयं प्रकटीकरण के पश्चात वो योगी उस निरंग स्फटिक के समान पंचमुखी सदाशिव के मध्य के आकाश की ओर देखने वाला उस सर्वव्याप्त मुख में बस जाता है जो ईशान कहलाता है, जो स्वच्छ सर्वव्यापक जल के समान होता है, जो सब में बसा हुआ है और जिसमें सब कुछ बसा हुआ है, और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसी ब्रह्म के नाम से उसे पुकारा जाता है। ऐसी कृपा के पश्चात जो उस योगी की दशा होती है, अब मैं उसको बताता हूँ। उस योगी का मनाकाश होता है, जो वास्तविक साधकों की सर्वत्र सिद्धियों का प्रमुख माध्यम होता है और उन सिद्धियों का गंतव्य भी होता है। इसलिए जो साधक उस योगी के मन में नहीं होता है, उस साधक के पास वो कृपा दृष्टि भी नहीं जाएगी जो योगी को प्रदान करी गई थी जीवों के उद्धार के लिए। इसका कारण यह है कि ऐसे मनाकाश को धारण किए हुए योगी का मन ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्ग का द्वारपाल होता है। अब योगी के चिदाकाश होता है, जो वास्तविक साधकों की कर्मातीत सिद्धि प्राप्ति मार्ग का केंद्र दोनों ही होता है। उस योगी का चित्त सच्चिदानंद ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्गों का द्वारपाल होता है। उस योगी की बुद्धि ज्ञानकाश होती है और वास्तविक साधकों के ज्ञान सिद्धि अर्थात आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग और गंतव्य दोनों ही होती हैं। उस योगी की बुद्धि ज्ञानानंद ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्गों के द्वारपाल होती हैं। उस योगी का अहमकाश होता है और वास्तविक साधकों की अहम विशुद्धि और अहम आत्मा जो विशुद्ध अहम रूपी ब्रह्म की वाचक मार्ग और गंतव्य तीनों ही होती हैं। उस योगी का अहम विशुद्ध अहम रूपी ब्रह्म की ओर जाने वाले मार्गों का द्वारपाल होती है। उस योगी के प्राणाकाश होते हैं और वास्तविक साधकों की उत्कर्ष मार्ग की गति को दर्शाते हैं। उस योगी के प्राण ब्रह्म शक्ति की ओर जाने वाले मार्गों के द्वारपाल भी होते हैं। ऐसा योगी जो महाब्रह्मांड को जिसके भीतर वो योगी बसा हुआ होता है, उसी को अपने भीतर भी पाता है और उसके पश्चात वो योगी उस महाब्रह्मांड का अवधूत होके भी शेष रह जाता है। इस दशा के पश्चात वो योगी उसी महाब्रह्मांड के उत्कर्ष मार्गों का सर्वसाक्षी होकर अपने ही कार्यों सुदूर का कारक होता है। ब्रह्म की समस्त रचना में और उस रचना से परे भी इससे बड़ी कोई कृपा दृष्टि ना है और ना ही होगी। ब्रह्मर्षि पद के और कुछ बिंदु में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि साधक जब ब्रह्मत्व दीक्षा प्राप्त कर लेगा तो
साधना के जो मैंने उपर्युक्त व्याख्यान दिए हैं, उन व्याख्यानों में जब वो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लेगा तो उसकी स्थिति क्या होती है, तो मैं उसको व्यक्त कर देना चाहता हूँ सूक्ष्म रूप से कि ब्रह्मर्षि वो योगी होता है जो ओम के समस्त बिंदुओं का साक्षात्कारी होता है, यानी साक्षात्कारी होता है। वो योगी ऐसा नहीं है जो ब्रह्मर्षि भी नहीं है, ऐसा साधक मनुवादी ही होगा, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि का पद मनुवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत होता है। इसलिए ब्रह्मर्षि का शब्द का अर्थ है वह मनुवादी साधक जो ओम दृष्टा ओम स्थित हो गया है, और वह मनुवादी साधक वेदों के बीच और गंतव्य के समान रूप और समान भाव में बस चुका है और ओम दृष्टा होता है, और वह वेद दृष्टा होता है, और जो ऐसा होता है वह मंत्रार्थ स्थित होता है, क्योंकि ओम ही सब मंत्रों में बीज मंत्र और महामंत्र भी है। वेदों में अब भी महा शब्द का प्रयोग होता है तो उसका ही परम ही माना जाना चाहिए, क्योंकि दो महा कभी नहीं होते। यही कारण है कि जो महा होता है वही परम होता है। ब्रह्मर्षि का पंच विद्या सरस्वती, पंच ब्रह्म और पंच कृत्यों से क्या नाता होता है। लेकिन अब तक बताए गए सभी बिंदुओं के बाद भी ब्रह्मर्षि के जीवन मार्ग में पंच सरस्वती, पंच ब्रह्म और पंच कृत्य ही होती हैं। इन पंच विद्या में भी आकार देवी अर्थात माँ सावित्री और पंच ब्रह्म की देवी अर्थात माँ गायत्री अवश्य होती हैं। इसलिए जो साधक ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त करता है वह आकार सिद्ध योगी होगा ही। ब्रह्मर्षि उस योगी को कहते हैं जो यहाँ बतलाई जा रही सभी आकार की देवी सावित्री विद्या और गायत्री विद्या सहित पंच विद्या में से कम एक का साक्षात्कारकारी अनुग्रह प्राप्त ऋषि होता है। गायत्री साधना ब्रह्म साक्षात्कार का एक मार्ग है। इसलिए गायत्री साधक को पंच ब्रह्म को पाते हैं, और वो भी उन साधकों के अपने आत्मस्वरूप में, अपने आंतरिक योग मार्ग में ऐसे साधक ही ब्रह्म प्रदक्षिणा को कहते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है, लेकिन गायत्री मंत्र चतुर्थ पद होना चाहिए, त्रिपद नहीं। ये जो गायत्री मंत्र है वो त्रिपाद युक्त है, अशुद्ध है। गायत्री मंत्र चतुष्पाद ही पूर्ण है। यह प्रकरण अलग है। मैं सावित्री के मूल में सावित्री सरस्वती ही गायत्री स्वरूपा होती है, और सावित्री विद्या के गंतव्य में भी सावित्री सरस्वती ही ब्रह्माणी स्वरूप होती है। सावित्री विद्या ही त्रिदेवी साक्षात्कार का मार्ग है। जो सावित्री सिद्ध होता है वह त्रिदेवी सिद्ध को भी प्राप्त करता है, और वह उन त्रिदेवी को महास्वरूपा में अर्थात वह महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महा पार्वती के साक्षात्कार और सिद्धियों को भी पाता है। अपने मूल में जो सावित्री सिद्धि योग मार्ग का अंग है, सिद्धों का मार्ग है, आगम का मार्ग है, और वही गंतव्य मार्ग का अंग भी है, जो ऋषियों का मार्ग भी है, निगम का मार्ग भी है। इसलिए जो साधक सावित्री सिद्धि को प्राप्त करता है वो साधक आगम निगम दोनों का ही होता है, अर्थात सिद्धों और ऋषियों दोनों ही परंपराओं का होता है। ऐसा योगी के लिए ना तो कोई बंधन का अर्थ होता है और ना ही कोई मुक्ति का। इन दोनों से उसके द्वैतवादों से परे होता है। सावित्री सिद्धि से ही वो योगी पंच विद्या को प्राप्त होता है। इसलिए पंच विद्या के दृष्टिकोण से सावित्री सिद्धि पूर्ण सिद्धि है। पंच विद्या और पंच ब्रह्म में बसे हुए ब्रह्म ऋषि की आंतरिक दशा का क्या मार्ग होता है, मैं उसको व्यक्त करता हूँ कि आंतरिक दशा में अपने मार्ग को वो योगी ऐसा होता है कि भीतर में शाक्त, बाहर में सेव, धरा में वैष्णव, मार्ग में सूर्य, गंतव्य में गणपत्य,
पंचकृत्यों के अनुसार से वो योगी भीतर से तिरोधान, बाह्य से संहार, धरा में स्थिति, मूल में मार्ग में उत्पत्ति और गंतव्य में अनुग्रह कृत सरीका होता है। मेरे पूर्व जन्मों के उपरांत कालों में ऐसे पंचकृत धारक योगी को ही अतिमानव कहा जाता था और अपने गंतव्य से वो योगी भीतर से आत्मा, बाहर से सर्वा, चतुर्दश भुवन में ब्रह्मांड, ब्राह्मण, मार्ग में रचनात्मक, ज्ञान चेतन कर्म गंतव्य में मोक्ष कहलाता है। यहाँ कहे गए ब्राह्मण का अर्थ है आत्मदृष्टा, ब्रह्मदृष्टा, ओम दृष्टा, वेद दृष्टा, मंत्र दृष्टा, आत्मदृष्टा और ब्रह्म के एकत्व का दृष्टा, पिंड और ब्रह्मांड के एकत्व में दृष्टा, ऐसा ही मानना चाहिए। ऐसा वेद मनीषी आज के विकृत गुरुओं के समान लाखों हजारों में शिष्य नहीं बनाता है। वो तो बस कुछ उपयुक्त पात्रों को ही वास्तव में साधक शब्द से मूलार्थ में बसे हुए तो होते हैं, अपने भाव साम्राज्य में धारक करके अपने ही गुरु चक्र की दिव्यता से भविष्य में गुरु के मार्ग को लेके जाता है। इसका कारण है कि वो योगी वो अपने शिष्यों के भविष्य गुरु स्वरूप में देखता है। आज के विकृत गुरुओं के विपरीत जो वास्तविक गुरु होता है वो कभी शिष्य नहीं बनाता है, वो कभी उपयुक्त साधकों को चुनकर भविष्य के गुरु होने का मार्ग लेके जाता है। ऐसे एक बात बता दूं कि कलयुग में काली काया के कारण आज का गुरु चक्र का ज्ञान योग मार्ग का लुप्त सा हो गया है, इसलिए इसकी स्थिति सिद्धि के बारे में कोई विरला योगी ही जानता है। ऐसे दीक्षा के पश्चात वो योगी ब्रह्म ऋषि उसके ही स्वयं जनित साक्षी भाव में स्थित होके आनंदित होके शांति चित्त अपने शिष्यों के गुरु स्वरूप कार्यों को बस सुदूर से देखता रहता है। उसके थोड़े से शिष्य जो भविष्य के किसी कालखंड में गुरुजन होके कार्य करते हैं, मूल में न तो मनुवादी होंगे क्योंकि उनका गुरु ही मनुवादी है, इसलिए वो ब्रह्म ऋषि उन गिने चुने शिष्यों द्वारा स्थापित मार्ग वेदों के सिवा और हो ही नहीं सकेगा। ज्योतिर्मा ज्योतिर्गमय। मैं आज सभी शिष्यों को पूर्णतः आशीर्वाद देता हूँ कि शादनामों सिद्ध करके गुरु को अपने अंगीभूत करके गुरु को अपने रोम रोम में समाहित करके जो शिष्य अपनी शिष्यता को चरितार्थ करते हुए ब्रह्मत्व दीक्षा को प्राप्त करेंगे वह ब्रह्म ऋषि कहलाएंगे। और आने वाले युगों में जैसे मेरी चयन प्रक्रिया बहुत कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे साधकों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मुझे तो चंद ही जो साधक मिल जाएं जिनको मैं ब्रह्म ऋषि बनाने का कार्य संपन्न कर सकूं, क्योंकि परम गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमली परमहंस निखिलेश्वरानंद जी ने अगर मुझ जैसे एक साधारण से साधक को ब्रह्म ऋषि की उपाधि से और ब्रह्म ज्ञान से परिपूरित किया है, तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे अगर मेरे जीवन में अगर एक ही ब्रह्म ऋषि मिल जाएगा, ब्रह्मत्व को धारण करने वाला शिष्य मिल जाएगा, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं आज इस विशिष्ट ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से उद्धृत किया है जो चिरंजीवता को भविष्य में प्राप्त करेगा। इसलिए सभी का जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा साधकों के बीच में फैलाने का प्रयास करें, ताकि हमारे सनातन धर्म की जो प्रकाष्ठा है वो चिरंजीवता को प्राप्त करती है। इति श्री जय गुरुदेव।